सिंपल प्रोडक्ट किस तरह अपलोड होता है और किस तरह एडिट होता है आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। अब मैं आपको वेरिएबल प्रोडक्ट अपलोड करने का तरीका बताऊंगा। वेरिएबल प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए आपको दोबारा प्रोडक्ट्स के टैब में जाना होगा और ऐड न्यू प्रोडक्ट करना होगा। ऐड न्यू प्रोडक्ट करने के बाद मैं अपना यहाँ से वेरिएबल प्रोडक्ट का फ़ोल्डर ओपन करूँगा जो मेरे पास वेरिएबल प्रोडक्ट मौजूद है। पहले की तरह जिस तरह हमने सिंपल प्रोडक्ट में टाइटल रखा था और कैटेगरी सिलेक्ट कर ली थी, इसकी कैटेगरी जो है वो हाउस होल्ड की में आती है, तो मैं हाउस होल्ड में इस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लूँगा। सिंपल हमने क्रिएट प्रोडक्ट पर क्लिक कर देना है। अब वेरिएबल प्रोडक्ट की जितनी भी सेटिंग होगी वो इसी सेक्शन से होगी, एडिट प्रोडक्ट के सेक्शन से, जिस तरह पहले वाले प्रोडक्ट में हमने बाकी जितना भी डिटेल थी वो सब यहीं से ही अपलोड की थी। यहाँ पे आके हम इसको सिंपल कर देंगे वेरिएबल प्रोडक्ट, सिंपल से हम चेंज करके इसको वेरिएबल कर देंगे। वेरिएबल करने के बाद देख सकते हो कि प्राइस का जो सेक्शन है वो यहाँ से हट चुका है क्योंकि ये वेरिएबल प्रोडक्ट बन चुका है। अब हमें पहले एट्रीब्यूट बनाना होगा, फिर एट्रीब्यूट के प्राइस रखने होंगे, तो वेरिएबल में कुछ चेंजेस आ जाती हैं। एडिट पैनल उसका कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। अब हमने सिंपल करना ये है कि हमने वेरिएबल कर दिया और कैटेगरी तो हमने सेलेक्ट की हुई है। पहले की तरह अगर हम यहाँ पे कोई टैग रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे टैग रख सकते हैं। इस तरह मैं भी ये टैग इसको सिलेक्ट करके रखता हूँ, तो ये सिलेक्ट हो चुका है, ये मतलब ये टैग लग चुका है। अब यहाँ पर मैं पहले की तरह कोई भी एक छोटा मोटा पैराग्राफ, अच्छा बेहतर ये है कि आप जो है ये जो भी आप यहाँ से टेक्स्ट लगा रहे हो उसका फॉर्मेट आप ज़रूर क्लियर करो दो। तो अगर यहाँ फॉर्मेट क्लियर नहीं होगा तो जो है यहाँ फॉर्मेट सही नहीं आएगा। फॉर्मेट क्लियर करने के बाद आपने किसी ऐसी जगह इस टेक्स्ट को पेश करना है जहाँ ये टेक्स्ट एज अ सिंपल टेक्स्ट हो जाए, कोई फॉर्मेट बाकी ना रहे, मतलब यहाँ से भी कोई फॉर्मेट ना आए। अब जब हमने यहाँ रख दिया तो यहाँ से तो बिल्कुल ही फॉर्मेट गायब हो चुका है। तो अब मैंने यहाँ जब लगाऊंगा तो ये बिल्कुल जो है फॉर्मेट क्लीन, मतलब इसमें कोई फॉर्मेट नहीं लगा होगा, ना कोई स्टाइल, ना कोई कलर, ना कहीं से कोई बोल्ड वगैरह कुछ भी नहीं। इसी तरह मैं दूसरे पैराग्राफ के साथ भी यही करूँगा। फ़िलहाल ये वाला पैराग्राफ तो मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूँगा और इस पैराग्राफ को मैं यहाँ कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ ले आऊँगा, सॉरी यहाँ इस तरह करके ये वाला इसके ऊपर। सही, ये हो गई शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और ये हो गई लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। इन्वेंट्री पहले ही, जैसे इन्वेंट्री अगर आप यहाँ रखना चाहो SKU वगैरह, स्टॉक मैनेज रखने का यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। आप यहाँ सिर्फ SKU रखो क्योंकि ये स्टॉक का जितना भी चक्कर होगा वो सब एट्रीब्यूट में होगा, यहाँ आप सिर्फ SKU रखोगे। शिपिंग एंड टैक्स जो आप रखना चाहते हो, अगर आप कोई वेट, लेंथ, विथ, जिस तरह पहले मैंने बताया था वो सब यहाँ पे आ चुकी हैं फील्ड्स। ये भी सब वही फील्ड्स हैं जो दोबारा आ रही हैं। अब ये जो है यहाँ पे मैंने अगर मैं रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं अपना कलर का एक एट्रीब्यूट बनाऊँ, मैं ये नहीं रखना चाहता, तो मैं सिंपल कस्टम एट्रीब्यूट पे क्लिक सेलेक्ट रहने दूँगा, कस्टम एट्रीब्यूट को सिलेक्ट कर लूँगा और ऐड एट्रीब्यूट पर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा कलर, वैल्यू ब्लैक, एक कलर मैंने ब्लैक रख दिया, एक वाइट रख दिया और एक रेड। इन 3 कलर में मैं ये प्रोडक्ट बनाकर दे सकता हूँ, तो मैंने इस हिसाब से कलर रख दिए। अब मैं अगर यहाँ इसी तरह अगर साइज़ का भी अगर मैं एट्रीब्यूट बनाना चाह रहा हूँ या कोई और एट्रीब्यूट बनाना चाह रहा हूँ तो वो भी इसी तरह एट्रीब्यूट क्रिएट होगा जिस तरह ये कलर का एट्रीब्यूट क्रिएट हुआ है। सिंपल आपने कस्टम एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर लेना है, न्यू एट्रीब्यूट करना है, उसमें भी आपने नेम और उसकी वैल्यूज़ आपने रख देनी है। फिर आपने ये भी सिलेक्ट कर लेना है कि आप जो, जैसे मसलन अभी मैं यहाँ पे आपको साइज़ का भी मैं आपको एट्रीब्यूट एक से भले दो एट्रीब्यूट मैं इसलिए बनाकर दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह हमने ये प्रोडक्ट अपलोड करना है।
मैं यहाँ पे पूरा ही एक्स्ट्रा स्मॉल स्मॉल शॉर्ट भी आप लिख सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। लार्ज मैंने ये वैल्यूज़ रख दी हैं साइज़ की। अब ये जो दो एट्रीब्यूट क्रिएट हुए हैं, इन एट्रीब्यूट को इसमें से कौन सा एट्रीब्यूट में वेरिएशन बनाना चाह रहा हूँ। अगर तो मैं इन दोनों का वेरिएशन बनाना चाह रहा हूँ तो मैं इन दोनों पर टिक लगाऊंगा, यूज़ फॉर वेरिएशन, यूज़ फॉर वेरिएशन। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल चाह रहा हूँ कि मैं जो है एक का वेरिएशन बनाऊँ, किसी एक का। तो हमने करना सिंपल ये कि हमने, अगर मैं कलर का बनाना चाह रहा हूँ तो मैं कलर पे क्लिक करूँगा, अगर मैं साइज़ का बनाना हूँ तो मैं साइज़ पे क्लिक करूँगा। आप चाहो तो किसी एक पर भी क्लिक कर सकते हो, किसी एक पर भी आप चेक लगा सकते हो। मैं अभी दोनों का ही आपको करके दिखा देता हूँ कि दोनों में क्या फ़र्क है। दोनों में ही आपको एक या दो की कहानी समझ आ जाएगी कि किस तरह वेरिएशन बनता है। अब ये सेव्ड, मैं इनको सेव कर देता हूँ। अब एट्रीब्यूट बन चुका है। अब यहाँ पे जैसे ही एट्रीब्यूट बन चुके हैं और मैंने इनको यूज़ फॉर वेरिएशन किया, अगर मैं यूज़ फॉर वेरिएशन नहीं करता तो यहाँ वेरिएशन का ऑप्शन नहीं आता। वेरिएशन का ऑप्शन जब तक नहीं आएगा जब तक आप किसी एक पर वेरिएशन टिक ना लगाओ। वेरिएबल प्रोडक्ट में लाजमी होता है कि आप किसी भी एक एट्रीब्यूट का वेरिएशन लाजमी बनाओ, ताकि आप प्राइस, उसकी इमेज, उसका जो भी साइज़ वगैरह है वो आप रख सको, डिस्काउंट प्राइस वगैरह जो भी आप रखना चाहो। तो जैसा आप देख सकते हो कि एक न्यू ऑप्शन आ चुका है, ऐड वेरिएशन। ऐड वेरिएशन में मैंने क्लिक कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्ट हुआ दिखे है लोगों को, बाय डिफ़ॉल्ट जब प्रोडक्ट ओपन हो तो ब्लैक ओपन हुआ दिखे। और अभी जो मैं वेरिएशन बना रहा हूँ वो मैं एनी कलर, मतलब किसी भी कलर पे ये वेरिएशन काम करे और किसी भी साइज़ पे। अगर मैं अलग अलग वेरिएशन बनाना चाह रहा हूँ अलग अलग कलर का, तो मैं पहले ब्लैक का बनाऊँगा, फिर इसको सेव करने के बाद फिर मैं एक नया एक वेरिएशन ऐड करूँगा, यहाँ से गो पे क्लिक करूँगा, फिर एक नया वेरिएशन ऐड होगा। इस तरह करके मैं अलग अलग बना सकता हूँ। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जिस तरह मैं कलर पे करूँगा इसी तरह साइज़ पे भी होगा। मैं आपको फ़िलहाल अभी कलर पे करके दिखाता हूँ। तो जिस तरह मैंने अभी ब्लैक पे, मैं चाह रहा हूँ ब्लैक का अलग से हो वेरिएशन, तो मैं यहाँ पे ब्लैक की प्राइस लिखूँगा। मतलब मैं अगर ब्लैक की प्राइस 2000 लिखता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इमेज भी इसकी अपलोड करूँ। इसमें से मैंने ये वाली इमेज जो है मैं ये रखना चाह रहा हूँ, मेन इमेज इस वेरिएशन की। ये जो वेरिएशन मैंने लगाया है ये मैंने रख दी। और मैं चाहूँ तो इसको डाउनलोडेबल भी बना सकता हूँ, इसको वर्चुअल भी बना सकता हूँ, इसका स्टॉक भी मैनेज कर सकता हूँ इस वेरिएशन का। अब मैं यहाँ पर आने के बाद इस SKU हमने यहाँ नहीं रखना। SKU हमने, अगर हम चाहते हैं कि हम इस वेरिएशन का भी SKU बनाएं तो हम यहाँ रख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट में जितने भी वेरिएशन है, जितने भी हम वेरिएशन बनाने उनका सबका एक ही SKU हो, तो हम वो SKU यहाँ इन्वेंट्री में उसको इंटर करेंगे, यहाँ उसे फिल करेंगे। और फिर जो है समझ लें अभी ये जो है ब्लैक का बन चुका है। मैंने अभी फ़िलहाल इतनी ही डिटेल लगानी थी। अब मैं चाह रहा हूँ रेड का मैं अलग, वाइट का अलग। अब जैसे वाइट आ गया, वाइट की बारी आ गई, तो वाइट के लिए मैं, अब वाइट के लिए मेरे पास कोई इमेज नहीं है, तो अगर मेरे पास कोई वाइट की इमेज होती तो मैं वो लगा देता। अभी फ़िलहाल नहीं है तो लाजमी नहीं है इमेज लगाना। आप यहाँ पे वाइट के पैसे थोड़ा ज़्यादा लिख दो या कम लिख दो, जो भी आपके प्राइस बनते हैं वो लिख दो। मैंने अभी थोड़ा ज़्यादा करके लिख दिए हैं। इसी तरह मैं एक वेरिएशन और ऐड कर सकता हूँ रेड पर। रेड की भी मेरे पास अभी अवेलेबल तो नहीं है, रेड भी मैं इतने में ही दूंगा जितना मैंने वाइट दिया। ये मैंने अभी एग्जाम्पल एज अ डेमो प्राइस रखे। आपकी जो भी प्राइस हो वो आप रख सकते हो। आप चाहो तो सब वेरिएशन के, हर वेरिएशन के अलग अलग SKU, अलग अलग इमेज
मतलब आप किसी वेरिएशन में आप डाउनलोड का ऑप्शन देना चाहते हो, किसी में आप नहीं देना चाहते हैं, किसी में आप सिर्फ वर्चुअल प्रोडक्ट रख रहे हो उसे, तो आप ये भी कर सकते हो। अब जिस तरह आप देख सकते हो कि मैंने अलग अलग वेरिएशन बना लिए हैं। मैं चाहता तो इन सब कलर का, जैसे मैंने एनी साइज का वेरिएशन बनाया, इस तरह मैं एनी कलर का इन सब का एक ही वेरिएशन बनता मेरा, लेकिन मैंने अलग अलग कलर पर इसलिए बना के दिखाया ताकि आपको पता चले कि किस तरह वेरिएशन क्रिएट होता है। और भी फील्ड्स में मौजूद हैं, आप इस तरह क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स, डिलीट ऑल एट्रीब्यूट्स, टूगल, आप कोई भी एक्शन यहाँ से ले सकते हो। सेव फॉर वेरिएशन पे क्लिक करेंगे, फिर हम जब हमने वेरिएशन बनाया उन्हें सेव हो जाएंगे वो हमारे प्रोडक्ट पे, और जो है मैं इसे सेव कर दूँगा। मैं इमेज को अपलोड करना भूल गया, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने मेन इमेज भी तो लेनी है। मेन इमेज हमने यहाँ लगाई और बाकी की जो गैलरी है वो हमने यहाँ लगा दी। अब ये प्रोडक्ट तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। ये देखो आप, जैसा कि आप देख सकते हो कि जो मैंने वेरिएशन लगाते वक्त, एट्रीब्यूट बनाते वक्त जो मैंने यहाँ रखा था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर शो हो वो ब्लैक हो, मैंने ब्लैक की स्पेलिंग गलती से थोड़ी सी गलत लिख दी। फ़िलहाल आप लोग सही कर सकते हो, मैंने जल्दी में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझसे। फ़िलहाल मैंने आपको ये बताना था कि किस तरह जो है प्रोडक्ट अपलोड होगा, वेरिएबल वाला वेरिएशन। सिंपल प्रोडक्ट तो मैंने आपको समझा दिया, वेरिएबल प्रोडक्ट भी आपको मैंने बता दिया कि किस तरह वेरिएबल प्रोडक्ट में एट्रीब्यूट बनते हैं, फिर उसका वेरिएशन बनता है, फिर वो कंप्लीट एक वेरिएबल प्रोडक्ट क्रिएट हो जाता है। ये उसका टाइटल आ गया, ये प्राइस आ गए, ये ब्लैक के इतने हैं, वाइट के इतने हैं, रेड के इतने हैं, वो सब प्राइस यहाँ पे शो कर रहा है यहाँ पे कि भाई 2000 से लेके 2500 तक का ये प्रोडक्ट है। साइज़ मैं यहाँ सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो साइज़ भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर तो मैं साइज़ का एट्रीब्यूट बनाते वक्त, मतलब जैसे हमने यहाँ पे साइज़ का एट्रीब्यूट बनाया, अगर मैं यहाँ पे यूज़ फॉर वेरिएशन नहीं करता तो ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा होता, सिर्फ कलर शो हो रहा होता। अगर मैं सिर्फ इसको यूज़ फॉर वेरिएशन करता तो कलर शो नहीं हो रहा होता। तो इन दोनों में अगर आप करना चाहते हो तो दोनों को करो, अगर आप किसी एक को करना चाहते हो तो आप किसी एक को एज अ वेरिएशन बना सकते हो, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको टिक लगाना ज़रूरी है ताकि वो वेरिएशन बन सके उसका। अब जैसा आप देख सकते हो ये प्रॉपर एक फील्ड्स वाला जो है प्रोडक्ट बन चुका है, जिसमें कस्टमर आराम से अपनी रिक्वायरमेंट जो है सिलेक्ट करके अपना कलर, अपनी रेड, ब्लैक, वाइट, जो भी आप कलर ऐड करोगे वो यहाँ शो हो जाएंगे और प्राइस उसके हिसाब से यहाँ पे दिखाता रहेगा। जिस तरह आप देख सकते हो, ब्लैक अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो 2000 दिखा रहा है, वाइट मैंने 2500 रखा था, रेड भी मैंने 2500 रखा था, तो ये सब यहाँ दिखा रहा है। वही क्वांटिटी सिलेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, हमारी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, फिर वही ऐड टू कार्ट, चेकआउट, वही सब कुछ है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये हो गया वेरिएबल प्रोडक्ट। अब बारी है डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स की।